हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म का क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 6 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका 90 प्रश्न रहेगा। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और 90 में कितने लाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी पवनार, यानी कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 47 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, याद रखिएगा 1939। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48 कहता है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। तो यहाँ पर 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्तावित पारित किया था। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1929 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन 50 कहता है कि आपको दे रखा है यहाँ पर कि वे कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, ये नहीं होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये भी है। ठगों को संगठित गिरोह, तो यहाँ पर ये भी, यानी आपका कौन कौन सा हो गया, तो 1, 3 और 4। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 का था, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, तबकाते नासरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज, याद रखिएगा। ये फारसी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चेर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 326, याद रखिएगा 326 जो है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो नग्र है के लिए शब्द को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, दिगंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखा तो 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाग्भट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 कहता है कि 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चाहवान यानी चौहान शासक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसको तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में, और द्वितीय हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का निर्वाण हुई थी। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कुशीनगर, याद रखिए कुशीनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, रॉबर्ट मोंट गोमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 60 कहता है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित में देशों में से किसमें स्थित है? याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भारत में भी और पाकिस्तान में पड़ता है, यानी हैदराबाद शहर भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। आधुनिक भारत में हैदराबाद सबसे बड़ा देशी रियासत है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अफ्रीका। कितने देश अफ्रीका में? अभी वर्तमान में कितने देश अफ्रीका में? तो याद रखिएगा 54, याद रखिए 54 देश है। उसके बाद आता है सेकंड पे एशिया आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टिहरी बांध। याद रखिए टिहरी बांध जो है ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है, और ये कहाँ? उत्तराखंड में भी, याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है भाखरा नागल बांध जो सतलज नदी पे है, और हीराकुंड जो है महानदी पे, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर 63 कहता है सलान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डेनमार्क का हिस्सा, याद रखिएगा डेनमार्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हम लोग। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो यहाँ पर देखा या तो पहला लिखा या तिब्बत में उद्गीत होता है, ये भी होती, ये भी सही है। इसका अधिकांश भाग जो है भारत के बाहर, ये भी सही है। सी में कहते हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी यहाँ तक सही है। जहाँ इससे दिबांग नहीं कहते उससे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिए दिहांग दिबांग नहीं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको गलत बताने तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री। याद नहीं, 10 डिग्री से दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? बताइए सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हबूब। याद रखिए हबूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जायंट अफ्रीकन स्नेल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है? बृहत वृत्त आप बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विषुवत रेखा सबसे बड़ी बृहत वृत्त होता है, जिसका अक्षांश होता है 0 डिग्री, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में 70 कहता है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी? आपको बताना है सिक्किम से जुड़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्र एक। और मात्र एक कौन सा है सिक्किम से? तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। कौन है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर 71 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश दे रखा है के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का ए, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72 कहता है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे आचार संहिता कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 73 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताना है किस अनुच्छेद में ये कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अनुच्छेद 52, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 74 कहता है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी
सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 243 पी से जेड जी तक। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर सिर्फ हम 243 पी की बात करते हैं तो ये इसका परिभाषा नगरपालिका की परिभाषा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अनुच्छेद 129 से 142, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जानी 13, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 79 कहता है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सिर्फ वह बिल प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 80 कहता है भारत के संविधान में, उसके बाद डैश दे रखा है, में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं के लिए किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 81 कहता है राष्ट्र के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके 82 कहता है विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निम्न मध्यम आय समूह में आता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। तो बताइए 83 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1990 जो है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ आपका पहला ही NNP प्राप्त करने के लिए GNP में से मूल ह्रास को घटाया जाता है। तो राइट आंसर सिर्फ यहाँ पर ये होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 85 न तो लाभ और नहीं हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा लाभ अलाभ स्थिति, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि उत्पादन लागत में, उसके बाद डैश दे रखा है, शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कच्चा माल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विश्व बैंक। याद रखिएगा विश्व बैंक जो है शामिल नहीं होता है। अभी वर्तमान में विश्व बैंक का सदस्य कितना है, तो 189, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 88 कहता है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1969 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है, बताइए। भारत में करेंसी नोट जारी करता है
तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 90। यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तन करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसे तरल आस्ति कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है कि किसी वेग पर चलते हुए एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक परवलय इसका राइट आंसर, पैराबोलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 92 कहता है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो वस्तु का वेग घटता है नहीं, वस्तु का वेग स्थिरता नहीं, वस्तु का शून्य, मतलब इसमें से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, उपयुक्त में से केवल इसका मतलब ये होता है कि धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं है, न शून्य होता न स्थिर रहता, तो बढ़ता है। याद रखिएगा, बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि उसे प्लायन वेग करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना गुना बढ़ाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 41%। यार 41% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 95 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो पहला ही कथन यहाँ पर सत्य दे रखा है, कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार सिर्फ क्या होता है? बदलता रहता है। याद रखिएगा, भार क्या होता है? बदलता रहता है। भार क्या सदिश राशि है और द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 96। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों का पिंड का भार क्या होगा? ध्रुव पिंड का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, पता है कि आपको भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से क्या होगा? अधिक हो। याद रखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 98 कहता है कि सोने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त है? तो 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उच्च तन्यता और उच्च आघातवर्धिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 99 कहता है रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर अल्फा और बीटा और गामा तीनों किरण क्या होते हैं? निकलते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अल्फा पे क्या होता है? प्लस, बीटा पे क्या होता है? माइनस होता है, और गामा पे किरण पे क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता, और इसका स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है गामा के। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि क्षारीय विलयन में फेनोनेफ्थलीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए क्षारीय विलयन में फेनोनेफ्थलीन का सूचक का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। याद रखिएगा, लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है निम्न में कौन सा कथन आपका गलत है? ये बताना कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला ही आपको दे रखा है, अधातुएं धनायन बनाती नहीं। अधातु धनायन नहीं बल्कि क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है? लाल दवा जो प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट। याद रखिए पोटासियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये होता है पोटासियम परमैंगनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 103 कहता है कि हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मार्फिन के एसिटाइलीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 कहता है शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? बताइए, शून्य समूह जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैमसे ने, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि रेडियम दे रखा है, ये आपका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दे रखा है, से एक अल्फा का अनुसर्जित होने पर नए परमाणु में क्या होता है? देखिए, परमाणु संख्या 2 कम जाएगा और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 4 कम जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि नया समूह किस में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी शून्य समूह, याद रखिएगा, शून्य समूह, यानी ये रेडॉन बन जाएगा। यानी हमने क्या बोला? परमाणु संख्या में 2 की कमी यानी 86 हो जाएगा, और द्रव्यमान में 4 की कमी यानी कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। 26 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी 200 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्नलिखित में असंतृप्त वसीय अम्ल को चुनिए। तो यहाँ पर 106 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है पशुओं को दी जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गीधों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक, याद है, डिक्लोफिनेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, आपको यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखा विटामिन B12 में क्या होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा आपका 2। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आपको पता है आयरन होता है, लोहा होता है, यानी 2। उसके बाद 4 आएगा। और क्लोरोफिल में क्या होता है? तो भी पता आपका मैग्नीशियम होता है, यानी 1। तो 2 4 1 एंड उसके बाद 3 होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहले ऑप्शन आपका दिख रहा है, राइट आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 109 कहता है निम्न में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं? आपको बताना है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी जो है आपका ओजोन परत में, ओजोन परत, स्ट्रोपोस्फियर, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपके क्या हैं? सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी अक्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर 111 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पी एमियोसैलिसिलिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 112 कहता है कि पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फफूंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है डीएनए संश्लेषण को कहा जाता है, डीएनए संश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्विगुणन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है लैंगिक संबंधों द्वारा प्रदूषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित जोड़ा है। तो यहाँ पहला ही आपको दे रखा है, सिफिलिस जो होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 115 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाएगा? आपको बताना जो गलत जोड़ा है उसको आपको छांटने हैं। तो यहाँ पर भी आपका पहला ही दे रखा है कोलीफार्मस सिरका, यानी कोलीफार्म्स जो है ये सिरका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्लाज्मिड, इसका याद रखिएगा, प्लाज्मिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, XY, याद रखिएगा XY जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया? देखिए नहीं पूछा है, नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेंथोमोनस कैम्पेस्ट्रियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव है, आपको बताइए कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ई कोलाई, याद रखिए ई कोलाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है प्रथम
कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी वो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉली एक भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है इसमें कौन सुमेलित ने आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो आपका सी ऑप्शन जो है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेहू मछली, ये आपका सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कतला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कतला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर 122 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुनर्चक्रण। याद रखिए पुनर्चक्रण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 123 कहता है वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तापमान उच्चांक पर पहुंच जाएंगे तब इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी। याद रखिए 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। पद्म विभूषण लिखा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 दिसंबर 2023 को 26वें पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 127 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उड़ीसा। याद रखिए उड़ीसा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 128 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की झांसी जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैगनी क्रांति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह जो है निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, बजट तैयार करने की प्रक्रिया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है कि चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर 131 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इतिहाद एवरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। 32 कहता है कि हाल ही में 12 और 14 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दुबई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कर्नाटक में। कहाँ है? ये कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 134 कहता है कि हाल ही में किसके जीवन और कृतियों पर आधारित ब्रेल लिपि में ए प्रामिस्ड नेशनल ऑनरेबल नामक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 135 हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद पसंद आएगा और डेली आप लोग 1 से 2 सेटअप लगाया करें क्योंकि समय आप कम है। ठीक है ना? तो इसी तरह वीडियो करते समाप्त, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।